देवेश कुमार सिंह, चंदननगर, वेस्ट बंगाल से। देवेश, होनी चाहिए ये यात्रा? जी, सबसे पहले तो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और दीपक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया है कि आज मैं इस शो पे आके अपनी ओपिनियन पेश कर सकूँ। जी, मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए कि फ़िलहाल कोविड सिचुएशन इंडिया में बहुत ख़राब है और दिन के 40,000 केसेज़ हमें डेली देखने को मिल रहे हैं। 4 लाख लोगों को तो हम ऑलरेडी खो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि और कितने जानी हमें खोने पड़ेंगे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग आखिर किस चीज़ से जूझ रहे हैं। बात अगर की जाए कांवड़ यात्रा पे, तो कोई एक कारण होगा जहाँ पे ये क्लैश हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ-साफ कहना है कि ये कोरोना के तीसरे वेव को प्रिवेंट करने के लिए है। और मैं लो दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठीक अभी है, भी हम बिल्कुल लोग सही कहा सेकंड आपने। और वेव इसी से सवाल निकले को नहीं हैं। बस देवेश मैं आपको यही रोकूंगा आपके लिए। आपके लिए इतना ही वक्त था मेरे पास। मैं सीधे मनोज यादव जी के पास चलूंगा। मनोज यादव जी, क्या राजनीतिक कारणों से योगी सरकार ने इसको मंजूरी दी है? हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि योगी सरकार स्पष्टीकरण देगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन मैं एक दो चीजें स्पष्ट कर देता हूं। देखिए ऐसा है कि अगर योगी सरकार की हम लोग कोरोना काल में अगर परफॉर्मेंस को देखें, तो योगी सरकार ने कितना बढ़िया काम किया कोरोना काल में। T3 का जो फॉर्मूला लेकर के आए, ट्रेस, ट्रीट और ट्रीटमेंट, तो उसकी प्रशंसा की है WHO ने। यहाँ तक कि विदेश में इस मॉडल की प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पर आपने देखा मोर्टिलिटी रेट बहुत कम रहा है और सबसे तेजी से रिकवरी रेट यहाँ पर हुआ और बहुत तेजी से योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से पीड़ित रहते हुए भी युद्ध स्तर पर कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों की सेवा की है। उनके लिए सोचा है संवेदनशील तरीके से। अगर इसकी तुलना करें, अगर कंफ्यूजन की तुलना कर देखिए, योगी सरकार में और केंद्र सरकार में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परफॉर्मेंस अच्छी है, हम लोगों ने कोरोना काल में युद्ध स्तर पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है। और आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में धराशायी हो गया था उनका सिस्टम और अभी भी सबसे ज्यादा मामले वहां पर है। मोर्टिलिटी रेट के मामले, परसेंटेज के मामले में पंजाब सबसे बुरे हालत में। तो कांग्रेस शासित जितने प्रदेश हैं उनके हालात देख लीजिए कितना अच्छा है। यहाँ तक कि दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह ड्रामा किया गया और दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को दिल्ली अरविंद केजरीवाल नहीं संभाल पाए, लेकिन 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक विषय रखा कि RT-PCR होगा, उनको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखना होगा। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया